ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार। कल हमने वीडियो बनाया था, टाटा मोटर पे बनाया था, और टाटा मोटर के लिए हमने ये कहा था कि सबसे शेयर है ऑटोमोबाइल इक्विपमेंट ओईएम ऑटो में ये सबसे सस्ता शेयर, डैम चीप। 11.2 बताया था, लेकिन आप उसको 14-15 मान लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा आइटम के एडजस्टमेंट हैं, क्योंकि टाटा मोटर एक बहुत बड़ी उलझन से उलझ करके ऊपर आ रहा है, इसलिए ये सब एडजस्टमेंट है। लेकिन 14-15 का पी रेशो है इसका। 14-15 की पी रेशो पे टाटा मोटर जैसी कंपनी आज मिल रही है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है और प्राइवेट सेक्टर के अंदर सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। ऐसी सूरत में द शेयर इज डैम चीप। रिकमेंडेशन मेरी कुछ नहीं है, जो भी होगा आई एम ऑल्सो होल्डिंग टाटा मोटर। और टाटा मोटर का कल एक स्टेटमेंट भी आया है और उन्होंने कुछ टारगेट इस तरह के दिए हैं। वो कहते हैं कि ये डिफिकल्ट तो लगता है, लेकिन हम इसको अचीव कर जाएंगे। मतलब तो ये एक बहुत खुशी की बात है, एंड आई एम हैप्पी विद द एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। तो इसलिए था, आप खरीदें ना खरीदें ये आपका आउटलुक है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लीजिए और कोशिश कीजिए, खुद भी समझने की कोशिश कीजिए। मेरा जो पर्पज़ ये वीडियो जारी करने का, वो तो आपको एजुकेट करने का है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग स्वयं आत्मनिर्भर बने और योग्य बने। अब बात करते हैं यूएस मार्केट की। यूएस मार्केट की पोजीशन ये है कि बहुत जो टेक्नोलॉजी है, नेस्डक बिल्कुल मजबूत स्थिति में, हिलता नहीं है कहीं भी। टूटेगा 50 पॉइंट, बढ़ता है 200 पॉइंट। तो नाउ नेस्डक इज इन वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और डो जोन्स थोड़ा सा ढीला जरूर रहता है, लेकिन वो भी इतना कमज़ोर नहीं है। और आप देखिए, ये तो उस हालत में है जब ब्याज की रेटें बढ़ी हुई हैं, टेक्नोलॉजी पर स्पेंडिंग बहुत कम है वहाँ। जब टेक्नोलॉजी पर स्पेंडिंग ओपन कर दी जाएगी, ब्याज की रेट घटने के बाद, बैंकों को, फाइनेंशियल सर्विसेज को, और भी जो सेक्टर्स हैं उनको जब ये लगेगा भाई अब ठीक है, स्टेबलाइज हो गई है, फाइनेंशियल पोजीशन हो जाएंगी, देन यू सी द स्पीड ऑफ द टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो खैर, और इंडियन शेयर मार्केट में भी जैसे आप देखिए, मझगांव डोक, अमर राजा बैटरीज, अरविंदो फार्मा, नाटको फार्मा, ये सब शेयर मैंने बताए थे आपको, तुलना करके बताए, कई बार चेट बताए। ये भी बताया था कि भविष्य के अंदर ऐसी संभावना लगती है मेरे को, पक्का कुछ नहीं होता है शेयर बाजार में, ये मल्टी बैगर बन सकते हैं। और मझगांव में 800 रुपये की तेजी आ गई कल। 800 रुपये की 2 दिन में तेजी आई। बृहस्पतिवार और शुक्रवार दोनों दिनों के अंदर 850-900 रुपये बढ़ गया। तो माय डियर, अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज में मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि आप खरीदिए मत मेरे कहने से। मैं भी नहीं चाहता हूँ आप खरीदें, लेकिन आप उन शेयरों का एग्जामिनेशन जरूर करवा लें किसी से, या तो आप करें या किसी जो आपका जो भी है फाइनेंशियल एडवाइजर है, जो भी आदमी, उससे करवा लें। और 2-4 आदमियों का ग्रुप आप जरूर रखें, और एक आध ऐसा आदमी भी आप रखें, शामिल करें, या उसके चेले बड़े, शिष्य बने आप, कि जो, अब मैं तो बहुत दूरदार बैठता हूँ, मैं कहाँ एडवाइस दे सकता हूँ, बताओ कितने दूंगा और कितने लोगों को दूँ, इंडिविजुअल लेवल पर। तो अगर आप फ्रेंडली भी मेरे से पूछेंगे तो मैं मेरे पास जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। सहानुभूति रखते हुए बेचारे कहाँ जाएंगे लोग, आप बताओ आप। अच्छा है क्या कि पीएमएस सर्विसेज वाले जो है, ये बहुत कॉस्टली है, जो हर छोटा मोटा इन्वेस्टर इनको अफोर्ड नहीं कर सकता। ये भी एक बहुत सीमित मात्रा में एडवाइस देते हैं साहब, महीने में 2 बताएंगे, 1 बताएंगे। हम तो एक क्वेश्चन का जिस तरह कमेंट्स में जवाब देने के अंदर ये इतने भाव दिखाते हैं, बड़े पूछो मत। यानी मैं देखता हूँ, मुझे तो कोई ज़रूरत है नहीं किसी से कोई राय वाय लेने की, है कि नहीं। बल्कि पीएमएस का कोई भी बड़े से बड़ा एक्सपर्ट आके मेरे से राय ले सकता है। मैं दम्भ की और घमंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के हित के लिए कह रहा हूँ। और मेरे वीडियोज़ को रेगुलरली देखें। टिप नहीं मिलेगी, टिप आपको मेरे वीडियो में थोड़ा सा दिमाग लगा के ढूंढनी पड़ेगी। जैसे मझगांव बताया मैंने आपको, अमर राजा बैटरी, अरविंदो फार्मा, और ये जो नाटको फार्मा, ये और बता दूंगा। ये टिप नहीं बताई थी मैंने, खाली इनका एनालिसिस करके बताया था कि ये अपने सेक्टर के आज की तारीख में बेस्ट शेयर है, चीपेस्ट है, और हुआ वही। तो खैर, अब आप आज के वीडियो की बात करते हैं। आज का जो वीडियो है, मैं क्लियर कर दूं, मैं सीमेंट सेक्टर के ऊपर आज का वीडियो बनाऊंगा। और माय डियर, मैंने कुछ दिन पहले भी बनाया था सीमेंट का सेक्टर। मैं कोई छल कपट नहीं रखता हूं, मैंने बनाया था। लेकिन अब जो परिस्थितियां बदली हैं कुछ गत दिनों में, चुनाव परिणाम के बाद जो परिस्थितियां सामने आई हैं, उन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में
हमको नया वीडियो बनाना पड़ रहा है ताकि आपको नया मार्गदर्शन मिले, नया आत्मविश्वास मिले और आप एक ऐसी दिशा की ओर अंकित हो सकें जो सिक्योर्ड हो, सेफ हो, अप्रिशिएटिंग हो। मतलब इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर में क्वालिटीज़ क्या क्या है। क्वालिटीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कंप्लीट दूंगा, मतलब कंपनी, कॉर्पोरेट, प्रॉफिट मार्जिन सब कुछ दूंगा। इंस्टॉल ऐसा है कि ये 8% की ग्रोथ सीमेंट की डिमांड में अभी मौजूद है और ये डिमांड ग्रोथ और बढ़ेगी। सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड ग्रोथ और बढ़ेगी और ये डिमांड ग्रोथ मैं समझता हूँ 10-11% तक जा सकती है और किसी भी कमोडिटी के अंदर 10-11% की कंजिक्यूटिव सस्टेनेबल ग्रोथ बहुत मायने रखती है। इट्स ए वेरी रिमार्केबल थिंग। इसलिए आप ये देखिए कि ये एक तो डिमांड ग्रोथ इसमें बहुत ज़बरदस्त है। लक्स का साबुन की बिक्री कम हो सकती है, चाय, सूखी चाय की बिक्री घट सकती है या स्टेबल रह सकती है, बरसों तक स्टेबल रह सकती है। लक्स की बिक्री बरसों तक स्टेबल रह सकती है। सर्फ, जो कपड़े धोने का सर्फ आता है, वॉशिंग मशीन का आता है, वो स्टेबल हो सकता है क्योंकि उसके कंज्यूमर इतनी तेज गति से बढ़ते नहीं हैं। उसमें बढ़त आती है जीडीपी और पर कैपिटा इनकम में बढ़त के साथ, तो उसकी गति बहुत धीमी होती है। लेकिन सीमेंट सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है, इंफ्रा एक्टिविटीज़ है, उनकी गति इस समय बहुत तेज है। और चूंकि ये सरकार आ गई है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर लविंग सरकार है, डेवलपमेंट लविंग सरकार है, हाउसिंग डेवलपमेंट लविंग सरकार है, टूरिज्म लविंग सरकार है, वाटर, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और सर्विस में ये जो मॉल्स हैं, तो मतलब और दुनिया भर के रोड, एवरीथिंग विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो उस हिसाब से इसमें नेचुरली 2-3% की मुझे बढ़त दिखाई देती है डिमांड में, यानी 8 की जगह 11 हो सकती है। अनदर थिंग, आप ये कहेंगे कि साहब इसका इंस्टॉलेशन भी बढ़ रहा है, सीमेंट प्लांट नए भी लग रहे हैं, तो अभी मान लीजिए 60 करोड़ टन सीमेंट की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इंडिया की। ये कैपेसिटी आप देखिए कि 6×8 = 5 करोड़ या 4.5-5 करोड़ टन सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी 8% से, और 10% लगा लेते हैं तो 6% बढ़ेगी, 11 लगा लेते हैं 6.5 करोड़ टन सालाना वृद्धि होगी सीमेंट की डिमांड में। तो 6.5 करोड़ टन पर ईयर के प्लांट लगना तो बहुत मुश्किल काम है। रैकरिंग लेगी 6.5 करोड़ टन हर साल कैपेसिटी एडिशन हो जाए, मुझे नहीं लगता है। कैपेसिटी एडिशन होगा 2.5-3 लाख का, 4 करोड़ टन का। 3 से 4 करोड़ टन सीमेंट प्लांट पर ईयर जुड़ेंगे। मेरा जहाँ तक सवाल है वो डिटेल बताऊंगा कौन कौन सी कंपनी क्या क्या कर सकती हैं। और आप देखिए कि इंडिया का जो पर कैपिटा सीमेंट कंजम्पशन वो बहुत कम है। वो 500 किलो सीमेंट पर कैपिटा कंजम्पशन है, जबकि चाइना का 1800 किलो पर कैपिटा है, कोरिया का 850 किलो पर कैपिटा है, यूएस का 1000 kg है, जो कि सैचुरेटेड इकोनॉमी, वहाँ सब कुछ हो चुका है, डेवलपमेंट सारे पूरे हो चुके हैं, कोई गुंजाइश ही नहीं है डेवलपमेंट की। और इस तरह से इंडिया का आज भी पर कैपिटा, डेवलपिंग कंट्री है लेकिन पर कैपिटा कंजम्पशन 500-550 kg है, ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइनेंस, अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स। Our government, our public is not in a position to spend more and more on construction activities. तो जैसे जैसे पैसा बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, वैसे ही कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बढ़ेंगी। आदमी 50 गज के मकान की जगह 200 गज में रहना चाहेगा, 200 गज वाला 500 गज में रहना चाहेगा। बढ़िया सड़कें बढ़िया बनेंगी, 8 लेन बढ़ेंगी, 10 लेन बढ़ेगी, बड़े बड़े शहर बसेंगे। जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इतना विशालकाय है कि उसमें आप लाखों करोड़ रुपया मतलब लगा दीजिए। और ये जितने नए लगने वाले प्लांट हैं, ग्रीन हाइड्रो और ये सेमीकंडक्टर चिप्स, ये जो बड़े बड़े प्लांट लगेंगे वो सब उस कॉरिडोर में लगेंगे। मतलब रेलवे का काम होगा, स्टील के बड़े बड़े प्लांट लगने हैं, जो स्टील के प्लांट तो खैर उड़ीसा, झारखंड में, बेंगलोर में, बेलारी में लगेंगे। और लेकिन और ऑटोमोबाइल के प्लांट लगेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्लांट आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक बैटरीज बनने के प्लांट आ रहे हैं, PLI स्कीम के प्लांट लग रहे हैं, दुनिया भर की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। इसलिए
2-2.5% की बढ़त तो होगी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे लेआउट बढ़ा रही है। मतलब आप देखिए, ये जो सरकार आई थी 2014 में, उस वक्त 3.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा के ऊपर आउटले था, मतलब इंक्लूडिंग ऑल रेलवे, रोड, ब्रिजेज, एवरीथिंग, वाटर सप्लाई, वाटर, रेल, रोड, एवरीथिंग पर 3.5 लाख का था वो, और आज 11.5 लाख करोड़ का लेआउट है। वंडरफुल। 9-10 साल के अंदर कितना बढ़ा? 3-3.5 टाइम बढ़ गया, 3 टाइम हो गए। तो अगले 10 साल में अगर इसका 3 टाइम होता है तो आप अंदाज लगा लिए कितना होगा। 10 या 30, 33 करोड़, 33 लाख करोड़ का लेआउट हो जाएगा। फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स के हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हैं, बैंकों से रोड वाले, ये जो बिल्डिंग वाले जो है टाइप करके लोन लेते हैं, तो ये 100 लाख करोड़ रुपीज पर ईयर का कंस्ट्रक्शन, मतलब का स्पेंडिंग इंफ्रा एक्टिविटीज पे हर साल हो जाएगा। देन यू कैन असेस एटलीस्ट कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए पर ईयर की सीमेंट खपेगी उसमें। आज 5 लाख करोड़ का टर्नओवर कहाँ है? आज हम तो मुश्किल से 2.25-2 लाख करोड़ रुपए साल का सीमेंट बना रहे हैं, मतलब बेच रहे हैं। तो 2.5 गुना तो वैसे ही होगा 10 साल में। और कोई भी सेक्टर का जब सेल 2.5 गुना हो जाएगी तो निश्चित रूप से प्रॉफिट 4 टाइम होगा, क्योंकि डिमांड जब होती है तो प्राइसिंग पावर होती है उस सेक्टर में। When there is a demand, there is a pricing power in the manufacturer and supplier, both. और मुझे तो ये डर लगता है सीमेंट की सप्लाई शॉर्ट ना पड़ जाए कहीं। 3 करोड़ मकान बना रही है भारत सरकार, ये अगले 2-2.5 साल में पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि इनको वापस उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में उतरना है, आसाम के चुनाव मैदान में उतरना है, महाराष्ट्र, हरियाणा के तब भी हो जाएंगे, और होते रहेंगे बाद में इस राज्यों के चुनाव। तो और इसके जो पार्टनर हैं चंद्रबाबू नायडू, ही इज वेरी डायनेमिक, वो ओपन माइंडेड है बिल्कुल। आप देखिए, ये मीडिया ने कितना भी फैलाया, कुछ भी किया, लेकिन कोई उनकी डिमांड नहीं थी। उन्होंने खुले मन से, खुले दिमाग से, बिना कोई शर्त की समर्थन दिया है, और नीतीश कुमार जी ने बिना शर्त समर्थन दिया है। ये रिमार्केबल है, और ये मोदी जी की योग्यता को भी धन्यवाद देना पड़ेगा। उस संत की तपस्या है कि उसके सामने किसी ने कोई डिमांड रखी, उन पर एक बहुत बड़ा विश्वास व्यक्त करते हुए सहयोगी दलों ने बिना शर्त समर्थन दिया। तो अब आते हैं और चीजों के ऊपर। दूसरी बात, सीमेंट के अंदर कोई इंपोर्ट नहीं हो सकता, सीमेंट की डंपिंग है ही नहीं, बिकॉज अदर कंट्रीज आर नॉट मेकिंग सीमेंट इन एक्सेस क्वांटिटी। और दूसरी बात है, जहाज से सीमेंट आएगा, बल्क आइटम है, आने में ही समुद्र की हवाओं से जहाज में रखा रखा खराब हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा, चाहे आप कैसी पैकिंग कर लीजिए। सीमेंट की नेचर बहुत सेंसिटिव है, जैसे ये मॉइस्चर के ये मॉइस्चर युक्त हवाओं के कांटेक्ट में आएगा, द सीमेंट, द क्वालिटी ऑफ सीमेंट विल बी डेटेरियोरेटेड। इस सीमेंट को तो 15-20 दिन में, 1 महीने के अंदर अंदर काम में लेना पड़ता है आपको, अदरवाइज इट बिकम्स अनयूजेबल, वर्थलेस, स्ट्रेंथलेस हो जाती है सीमेंट। अब सवाल ये है कि कोल, भारत की जो सीमेंट इंडस्ट्री है, ये कैप्टिवाइज हो गई है कंप्लीटली। कोल ब्लॉक भारत सरकार ने ऑक्शन में इनको दे दिया, खूब तबीयत से काम में लो, कोई दिक्कत नहीं, खुला जितना मर्जी काम में लो, कोयले की ब्लॉक, कोयला करीब बड़ी बड़ी कंपनी के पास सबके साथ सफिशिएंट मात्रा में है, भाव गिरे हुए हैं कोयले के, क्योंकि सप्लाई बढ़ी है ना। इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया वाज ए बिग बायर ऑफ कोल, एंड नाउ द कोल इंपोर्ट has become subdued due to डोमेस्टिक सप्लाई, और बढ़ेगी, चूंकि कोल लोग जो लिए हैं ना, लेते जा रहे हैं, उनको डेवलप करते जा रहे हैं, उनके इलीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके उनको प्रोडक्शन लाएंगे। द इंटरनेशनल प्राइसेज विल बी स्लैश डाउन। अगर फॉरेन से भी इंपोर्ट करना पड़ेगा तो सस्ता मिलेगा इनको। अनदर थिंग, पावर, इन्होंने कैप्टिव पावर के प्लांट लगा दिए, सब प्लांट्स में ज़्यादातर जो भी सक्षम मैनेजमेंट थी। लाइम स्टोन के पास सबके ब्लॉक्स हैं, सबके पास पर्याप्त ब्लॉक है। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज में मैंने माय डियर 15 मिनट का, 14-13 मिनट का जो समय लगाया है, वो सीमेंट सेक्टर की बैकबोन और बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने में लगाया है। दूसरी बात आप देखिए, मैं पिछले 25 सालों से देख रहा हूँ, आप चाहे हिंदुस्तान लीवर रुक गया, चाहे नेस्ले रुक गया, सीमेंट की जो अच्छी कंपनियां था वो तो रुकी ही नहीं, मतलब वो तो चलती ही रही है, मतलब धीरे धीरे मालूम नहीं पड़ता है, कछुए की चाल है, पहुंच गई बम्बई 15 दिन पैदल चल के बच गए। तो ये पोजीशन है मतलब। और बिड़ला जी ने
बिरला परिवार ने सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया पिछले 15-20 सालों में तो सीमेंट इंडस्ट्री में किया, और फलीभूत हैं आज भी सीमेंट इंडस्ट्री में फलीभूत हैं। आदित्य बिरला जो कुमार मंगलम बिरला है, नाउ ही इज फ्लेयरिंग अप ड्यू टू सीमेंट। और बिरला कॉरपोरेशन, वो भी बिरला जी का ही हेड है कि आजकल आज की तारीख में चीज हर्ष मतलब उसके पास है, ये हर्ष लोढ़ा के पास में, बट नाउ इट वाज ए बिरला बॉर्न कंपनी। बिरला फैमिली, एमपी बिरला जो थे, माधव प्रसाद बिरला, ही वाज अंकल ऑफ दिस, ये इनके ये जो थे कुमार मंगलम बिरला के अंकल थे, ताऊ थे शायद, नहीं वो चाचा थे शायद, वो ये चाचा वही की बात हो गई। अब आते हैं कि आप ये कहोगे कि साहब आपने इतनी रामायण तो पढ़ दी, लेकिन ये तो बताओ सीमेंट में बढ़िया शेयर कौन सा है। बढ़िया मैं आपको सारा विवरण देता हूँ, बढ़िया घटिया का निर्णय आप करो। वैसे तो मैं भी कोई डायरेक्शन दे दूंगा, थोड़ा बहुत जितना दे सकता हूँ मेरी सीमाओं में रहते हुए, लेकिन बढ़िया का निर्णय आप करो। तो अब आते हैं पहले मैं पानी पी लूँ, थोड़ा गर्मी की वजह से प्यास लगती है बोलने से। अल्ट्राटेक सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, और इनकी प्रेजेंट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 14.5 करोड़ टन सीमेंट, द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री। और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अल्ट्राटेक का 3,24,577, मोटे रूप में 3.25 लाख करोड़ मान लीजिए। और इसके शेयर का कीमत है 11,243 रुपये। एक साल पहले ये था 7,941 रुपये। अभी इसका पी रेशो 46 है। बुक वैल्यू 2,056 रुपये, 2,086 रुपये। सेल्स जो है 68,541 रुपये की सेल है, द लार्जेस्ट इन द सीमेंट सेक्टर। नेट प्रॉफिट 6905 करोड़ रुपए का है, और अर्निंग पर शेयर 239 रुपये, जस्ट नेक्स्ट टू श्री सीमेंट। बट द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी इज मैनी फोल्ड ऑफ श्री सीमेंट। 239 रुपये की ईपीएस सीमेंट सेक्टर में माने रखती है। इसके शेयर का रेट भी आप देखिए 11,243 रुपये हो गया। मारुति के शेयर की ईपीएस 350 रुपये ज़्यादा है, उसके बावजूद भी उसका शेयर है कितना, 12,500 रुपये, 12,500 पर। वो क्यों है कि उसको मार्केट नंबर कम दे रहा है, और सीमेंट सेक्टर को नंबर कम दे रहा है, इसे साबित को ज़्यादा दे रहा है, सीमेंट सेक्टर को नंबर ज़्यादा दे रहा है, ये साबित होता है। इट इज़ वेल प्रूव्ड फ्रॉम द मार्केट एक्टिविटीज दैट मार्केट मैन इज गिविंग हायर मार्किंग टू द सीमेंट सेक्टर रादर देन कार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये बहुत बड़ी बात है, और इसका कारण है कि एक देयर इज नो रिसेशन इन द डिमांड सीमेंट सेक्टर। कार के खरीदार रुक सकते हैं, बीच में थोड़ा डिप आ सकती है, गैप आ सकती है। सीमेंट सेक्टर में मैं देखता हूँ मेरे को सीमेंट के एक आध अवसर मिलते ही रहते हैं। आप ये मत मानिए कि मैं कोई सीमेंट इंडस्ट्री का प्रचार करने के लिए आया हूँ। नो नो, आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो इन्वेस्टर लाइक यू। तो वो जब 2-4 प्लांट जब करोड़ 1.5 करोड़ की कैपेसिटी जुड़ जाती है तो घबरा जाते हैं। फील्ड में मार्केटिंग टारगेट है उनकी, तनख्वाहें ज़बरदस्त हैं, बड़े बड़े सीनियर अफसर हैं। तो मेरे से वो कहते हैं कि अग्रवाल साहब यार बड़ा संकट आ रहा है। मगर जी सुस्त कैसे हो? तो वो मेरे से कहते हैं यार सुस्त कैसे करें, टारगेट पैसे पूरे करेंगे। सवाल ये है कि नई कैपेसिटी ला दें सीमेंट। तो मैं कहता हूँ जहाँ आज तक कितनी कैपेसिटी आ गई इसमें सीमेंट की, कहाँ गई बताओ आप, सब खप जाती है। और मैं महीने बाद टेलीफोन से उनसे बात करता हूँ, वो कहता हाँ यार आप सही कह रहे थे, तो खप गई सीमेंट। तो मैंने कहा देश का जो डेवलपिंग कंट्री है, जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, डायनेमिक गवर्नमेंट है, वहाँ सीमेंट तो, और सीमेंट है ही कितनी सी इंडिया में, इतना बड़ा देश है पूछो मत हमें। तो ये बात रही। और इसमें ग्रोथ आई है प्रॉफिट में 40% ग्रोथ, 40% की ग्रोथ इन ए सिंगल ईयर इन द सीमेंट सेक्टर इन ऑन सच ए लार्ज बेस, बहुत बड़ी बात है। अब आते हैं अंबुजा सीमेंट। ये बड़ी विचित्र कहानी है और ये घटना घटी है, इसी के कारण मैंने आज ये वीडियो बनाया। आई विल डिफरेंशिएट टू द एंटायर सीमेंट सेक्टर कंपनीज फ्रॉम ईच अदर। अंबुजा सीमेंट में के शेयर की बुक प्राइस मतलब फेस वैल्यू 2 रुपये,
और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1,66,203 रुपये। प्राइस है 677 रुपये। एक साल पहले प्राइस था 404 रुपये, यानी ये भी ऑलमोस्ट डबल नहीं मानिए आप, 90% प्राइसेस बढ़ गए इसके। मतलब ईपीएस है, पी रेशो है 49.4, स्लाइटली हायर देन अल्ट्राटेक, और बुक वैल्यू 176 रुपये, सेल्स 17,917 करोड़ रुपए, यानी 1/4 ऑफ दी अल्ट्राटेक सीमेंट। लेकिन इसका एसीसी और इसका पार्ट एक ही मैनेजमेंट है, एक ही ब्रांड है करीब करीब, तो उसमें उसको अगर जोड़ते हैं तो इनकी जो टोटल सेल है करीब 37-38 हज़ार करोड़ रुपए हो जाती है। तो सेल की ये पोजीशन रही। मार्केट पे कब्जे की बात बता रहा हूँ, मार्केट शेयर की बात बता रहा हूँ। ये बात अभी और आगे आऊँगा, बताऊँगा मैं आपको। नेट प्रॉफिट 2300, इसका एसीसी का 2335 रुपये, और भाई जी अर्निंग पर शेयर 12 रुपये 86 पैसे, नहीं 10 रुपये 62 पैसे है। जो लास्ट ईयर ये ईपीएस थी 12 रुपये 86 पैसे, ये घट गई, और घटने के कारण बताऊंगा मैं आपको। ये थोड़ी नेगेटिव ग्रोथ प्रॉफिट में आई है, सेल में भी नेगेटिव ग्रोथ आई है। उसका कारण था कि इन्होंने उन प्लांट्स में हेरा फेरी काफ़ी की, चेंजेस काफ़ी किए, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन किया है, कॉस्ट रिडक्शन किया है। सीमेंट का 500 रुपये टन की कॉस्ट घटाई है इन्होंने। प्लांट को थोड़ा बंद तो रखना पड़ता है ना, उसमें थोड़ा थोड़ा शट डाउन करना पड़ता है। कभी कोई यूनिट बंद हो गई, कभी क्लिंकेट प्लांट बंद हो गया, कभी ग्राइंडिंग यूनिट बंद हो गई, कभी कहीं की बंद है, कभी कहीं की। इन्होंने टेक ओवर किया ही था। और ये ईपीएस भी, इसलिए ईपीएस ऐसी नहीं है, ईपीएस 18 रुपये इसकी वास्तविक, लेकिन कुछ एडजस्टमेंट करने हैं, कुछ माइनस पॉइंट थे, टेक ओवर किया ही था। उस बैलेंस शीट को अडानी जी ने क्लीन करना था, तो क्लीन करने के चक्कर में ईपीएस है। अदरवाइज एक्चुअल ईपीएस इज मच मोर देन दिस, 10 रुपये 62 पैसे से ज़्यादा है, 17-18 रुपये की ईपीएस है। तो ये तो अंबुजा की बात है। अब एसीसी जो एक जोड़ा है, ये अंबुजा एसीसी, ये इन्होंने टेक ओवर किया, उससे पहले भी जोड़ा ही था, लाफार्ज के पास था ये, और इन्होंने लेने के बाद भी जोड़ा एक ही आदमी ने ले ली। तो अब आइए आप, मार्केट कैपिटलाइजेशन है एसीसी का 49,983 करोड़ रुपए। इसका शेयर का प्राइस है 2662 रुपये है इस समय। एक साल पहले 1754 रुपये था। ईपीएस पी रेशो है 23.2। ये ईपीएस 23.2 नहीं है माय डियर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आइटम के कारण है ये। इसका एक्चुअल पी रेशो है करीब 28 का, तो भी मच बिलो टू द एवरेज पी रेशो ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री है। अब आइए आप, बुक वैल्यू 870 रुपये की बुक वैल्यू, सेल्स 19,956 करोड़ रुपए की, मैंने बता दी थी अंबुजा के साथ ही। और इसका जो प्रॉफिट है वो 2337 करोड़ है। इट इज जस्ट इक्वलेंट टू अंबुजा। अंबुजा का ज़्यादा है प्रॉफिट, लेकिन कैपेसिटी तो दोनों की करीब करीब फिलहाल बराबर है। लेकिन एसीसी का बहुत कुछ सस्ता, क्योंकि अंबुजा उसकी शेयर होल्डिंग कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, इसलिए अंबुजा में जाता है, तो प्रॉफिट ज़्यादा आना चाहिए था। बट ड्यू टू सम एडजस्टमेंट द प्रॉफिट कुड नॉट इंक्रीज, लेकिन एक्चुअली प्रॉफिट ज़्यादा है। और अर्निंग पर शेयर 124 रुपये 42 पैसे। इसको भी 124 मत मानिए, इसको 99 रुपीज़ मानिए। एक्चुअल प्रॉफिट है ये आफ्टर रिड्यूसिंग द इफेक्ट ऑफ एक्स्ट्रा आइटम्स। अब आते हैं अपन 3 कंपनीज को छुट्टी। अब इन दोनों कंपनी ऐसा अंबुजा के जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स जिनके कारण मेरे को वीडियो आज ही बनाना पड़ा है, उसका कारण है कि इन्होंने, अंबुजा ने 140 मिलियन टन नहीं, 1 करोड़ 40 लाख टन का सीमेंट प्लांट साउथ इंडिया में टेक ओवर किया है, एक्वायर किया है ऑन कैश पेमेंट बेसिस। नो इक्विटी इंक्रीज, कोई शेयरों में कोई वृद्धि नहीं होगी, शेयर कैपिटल नहीं बढ़ेगी। दे विल मेक कैश पेमेंट टू दैट सेलिंग पार्टी। और इसके कारण अंबुजा एसीसी की, यानी अडानीज की जो टोटल सीमेंट कैपेसिटी है वो 9.97 करोड़ टन हो जाएगी। अडानी जी ने कहा था 2027 तक तो मैं 10 टन कर दूंगा, 10 करोड़ टन को तो आज ही कर दी ना।
तो मुझे ऐसा लग रहा है और मैं खुद कहता था कि अब जो भी सीमेंट प्लांट बिकेगा उसको अडानी जी खरीदेंगे, मतलब, और वो हो रहा है। क्योंकि अडानी जैसा दिलदार सेठ है कहाँ मिलेगा और कौन होगा, आप बताइए। इज ए ग्रेट मैन सो फार द एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन मेकिंग इज कंसर्न, इज ए बिग मैन। तो अब ये है कि 9.5 करोड़ टन की कैपेसिटी हो जाएगी, 2 करोड़ टन के प्लांट का भी इनके अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, और प्लान कर रहे हैं। तो ये जो कहते हैं कि साहब 27 तक 14 करोड़ टन कर देंगे, ये मेरे ख्याल से उससे पहले कर दे रहे हैं। ये एक आध दो प्लांट और खरीद लेने हैं, 1-2 करोड़ सीमेंट के लिए करो। और ये मुझे लगता है कि अल्ट्राटेक को अडानी जो है ये पीछे छोड़ देंगे। ये पक्की बात आप मानिए, बताओ। अभी केवल फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा कि अल्ट्राटेक वाइट सीमेंट बनाती है, बिरला पुट्टी बनाती है, यही फर्क है, और कुछ फर्क नहीं रहेगा। आप देख लो, और उसको भी अडानी आप देख लो कहीं ना कहीं से पूरी कर जाएंगे। या तो खुद प्लांट लगा लेंगे वाइट सीमेंट का, बिरला पुट्टी का, और या कोई प्लांट खरीद डालेंगे। ये कलाकार आदमी पता नहीं कहाँ से क्या कर जाते हैं, मतलब। तो अंडा, और आप देखिए 50 रुपये की तेजी भी आई है अंबुजा सीमेंट के शेयर में, 50 रुपये बढ़े भी हैं। उस सब का कारण एक ही है कि इनका जो एक्सपांशन है ना, वो बहुत तेज गति से एक्सपांशन कर रहे हैं। इतना तेज गति तो मैंने कहीं देखी नहीं, मतलब जितनी कैसे सीमेंट प्लांटों को बढ़ा रहे हैं। मतलब आप देखिए अडानी उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जिसमें डिमांड सिनेरियो बहुत शानदार होता है, क्योंकि उसमें प्राइसिंग पावर होती है, और एक और बताता हूँ सबसे बड़ा पॉइंट। एक तो कॉस्ट रिडक्शन तो ये कर ही रहे, ऑन दी अदर हैंड बाजार में अल्ट्राटेक और अंबुजा और एसीसी के सीमेंट के कट्टे 20-25 रुपये कट्टा ज़्यादा रेट में बिकता है, क्योंकि इनकी क्वालिटी दूसरे सीमेंट कंपनीज के मुकाबले सुपीरियर मानी जाती है। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज ये सबसे खास बात है इसकी। तो आप बताओ 20-25 रुपये कट्टे से कितना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा इनका, रिमार्केबल। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से तो अल्ट्राटेक के मुकाबले अंबुजा बेटर है, और अल्टीमेटली एसीसी का मर्जर इसमें होना ही होना है, आगे पीछे मर्जर होना है इसमें। अभी टेकोर क्या, ये 1.5 साल ही हुआ है, कर देंगे मर्जर, कर देंगे इसको, दैट्स ऑल। एक सीमेंट यूनिट होगी, एक ब्रांड होगा, मतलब दैट्स ऑल, कंट्री वाइड। साउथ के अंदर प्रेजेंस बढ़ जाएगी, अभी 5% प्रेजेंस है मार्केट में, फिर 15% हो जाएगी। तो आई थिंक अडानी, एज सुन एज द कैपेसिटी इंक्रीजेज, अडानी विल एक्वायर द हाईएस्ट मार्केट शेयर इन द इंडियन सीमेंट मार्केट। अब श्री सीमेंट है, जैसे श्री सीमेंट का शेयर 10 रुपये का शेयर है, उसका रेट है माय डियर आज 27,538 रुपये का रेट है आज। 30,000 तक का क्या है, हो जाएगा, 1-2 रोज में हो जाएगा मुझे लगता है। ये मुझे नहीं करनी चाहिए हालांकि बात, आई एम नॉट रिकमेंडिंग इट। और 22,601 रुपये से उठ के आया है, 10 रुपये का शेयर 30,000 रुपये हो गया। एशियन पेंट में क्या मिला, और एशियन पेंट में भी इतने थोड़ा सा ज़्यादा मिला हुआ, लेकिन वो बहुत पुराने थे एशियन पेंट, और वो मोनोपोली थी उसकी, करीब करीब ऑलमोस्ट मोनोपोली थी। ही वॉज हैविंग द बिगेस्ट शेयर ऑफ द मार्केट। तो ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि श्री सीमेंट का भी बहुत ज़बरदस्त कैपेबिलिटी थी। हिंदुस्तान के ये जो सेठ थे, मारवाड़ी सेठ थे, लाला थे, या गुजराती, जो अंबानी अडानी गुजराती भी आ गए हैं, इन्होंने सीमेंट के बिजनेस में बहुत पैसा कमाया, ज़बरदस्त पैसा कमाया, इन्वेस्टर्स को भी दिया है, खूब कमाया। तो अब श्री सीमेंट का मार्केट कैपिटलाइजेशन 99,359 रुपये है, भाव मैंने बता ही दिया है, पी रेशो 41.5 है, और बुक वैल्यू 5738 रुपये है, सेल्स 20,521 रुपये है, और 2396 रुपये की इसकी नेट प्रॉफिट थी, और 693 रुपये 38 पैसे की EPS है, और EPS भी डबल हो गई, 88% की ग्रोथ आई है EPS में श्री सीमेंट के अंदर, रिमार्केबल, वंडरफुल, इतने बड़े बेस पे। और इसकी भी करीब 2.5-3 करोड़ टन की कैपेसिटी है, इंडिया वाइड प्लांट है इसके भी, एंड द मैनेजमेंट इज टाइम। जेके सीमेंट 10 रुपये 10 पेड अप शेयर है, 2 करोड़ टन की कैपेसिटी है, 33,432 करोड़ रुपए का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, 4327 रुपये का प्राइस है इसका, 3,000 रुपये से उठ के आया भाई, 40% ग्रोथ आ गई इसमें। प्राइस अर्निंग रेशियो 42 है,
और बुक वैल्यू 695 रुपये है और सेल्स 11,556 करोड़ रुपए है। नेट प्रॉफिट 790 करोड़ रुपए है ना? नहीं, ये नेट प्रॉफिट 790 करोड़ रुपए है और अर्निंग पर शेयर 102 रुपये है। 88% की ग्रोथ आई है इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर। वंडरफुल ग्रोथ इन द प्रॉफिटेबिलिटी। थोड़ा सा ये भी रीजन है कि लास्ट ईयर ये सीमेंट कंपनियों की हालत खराब थी ड्यू टू कोल प्राइसेस, लेकिन नाउ दैट इज इम्प्रूव और आई थिंक ये परमानेंटली सुधर गई है। कोई कारण क्या है? कोल माइंस और कैप्टिव कोल माइंस इनको बहुत अलर्ट हो गई, ये बात है। तो आज 4 जो नामी सीमेंट कंपनी देश का कंपैरिजन कर दिया है, लेकिन मैं फर्स्ट जो 3 कंपनीज हैं उनको प्रायोरिटी मेरे हिसाब से वो बेस्ट है। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा कोई फेवर नहीं है किसी को भी। और वो क्यों बेस्ट है? इनका जो एक्सपांशन है ना वो धुआंधार गति से हो रहा है। इतना तेज एक्सपांशन कि सुबह उठो शाम को खबर पाती है कि साहब अडानी जी ने ये 1 करोड़ टन सीमेंट प्लांट एक्वायर कर लिया, ये 50 लाख टन सीमेंट प्लांट एक्वायर कर लिया। दूसरे प्लांट लगा रहे हैं जो तो लगा रहे हैं खुद। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत रूट से ये जो अडानी जो है सीमेंट के अंदर ग्रो कर रहे हैं। तो ये बात है दोस्तों, मैंने मेरी पूरी कोशिश की आपको हर फैक्ट बताने का, हर बात बताने के लिए। और आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें। कुछ सीखना है तो पूरा देखो, ये बात है। बन जाओ मजबूत, किसी पर आश्रित मत रहो, आधारित मत रहो, इंडिपेंडेंट मत हो, खुद सीखो, समझो, देखो। थैंक यू वेरी मच।